इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिद्धार्थ नहीं रहे और आज उनके चाहने वाले करोड़ों फैंस उन्हें याद कर रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें, उनके घर के बाहर भी मुंबई में अस्पताल में, जहां पर अभी भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है, वहां पर भीड़ जुट रही है। आज उनके अंतिम संस्कार नहीं होने जा रहा है, तो इसलिए आज की रात उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पर ही रखा जाएगा। हमारे साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कई जानी मानी हस्तियां इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मशहूर गायक अनूप जलोटा साहब, हमारे साथ राकेश बेदी जी हैं, हमारे साथ बिंदु दारा सिंह हैं। आज तो वैसे हम जब प्रोग्राम करते हैं आप सबका स्वागत करते हैं, लेकिन आज मौका कुछ ऐसा है कि ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे बातचीत को आगे बढ़ाएं। लेकिन अनूप जलोटा साहब, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि जब कोई ऐसा शख्स जाता है, जब उसकी ना उम्र हो, ना उसे कोई शारीरिक परेशानी हो, कोई ऐसी बीमारी हो जो अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर हो, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा सालता है। बहुत दुख की बात है। अभी तो उसकी उड़ान बाकी थी, अभी तो उसे बहुत ऊपर उड़ना था, और ऐसे मौके पर एक हार्ट अटैक इस एज में हो जाए तो दुख तो होता है। लेकिन आजकल है क्या कि जो यंग जनरेशन है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पा रही। स्ट्रेस तो सबको है। पिछले 1.5 साल से जितनी हम लोगों की फील्ड है, म्यूजिक की या एक्टर एक्ट्रेसेस की, वो फील्ड में बहुत स्ट्रेस आया है, क्योंकि काम किसी के पास था नहीं। तो उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उससे आप अपने को ठीक रखें, तो वो मुझे लगता है मेडिटेशन ही है जो रख सकता है। ये जिम जाके डोले छोले बनाने से कुछ होगा नहीं। उससे तो आप शरीर से एक शक्तिशाली नजर आएंगे, लेकिन अंदर की जो शक्ति होती है, जो इस तरह के स्ट्रेस को मैनेज करती है, वो इसीलिए कहा गया ना हमारे यहाँ की बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों को आप नहीं शक्तिशाली बनाएंगे जी, तो आप शक्तिशाली नहीं हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि इससे लोग सीखें कि अपने को किस तरह आप शक्तिशाली बनाएं, कि इस तरह के मैनेज कर सकें आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को, ऐसे स्ट्रेस को। क्योंकि और तो उसमें कोई बीमारी तो उसे थी नहीं, लेकिन ये जो हार्ट अटैक होता है ये किसी न किसी स्ट्रेस से होता है, किसी न किसी परेशानी से होता है, चिंताओं से होता है। और वो मुझे बिल्कुल पक्का लग रहा है कि वो उसको स्ट्रेस से हुआ है। अब ये तो जलोटा साहब या उनके या तो कोई बहुत करीबी जानने वाला बता सकता है, उनके परिजन बता सकते हैं, या कोई और वजह है तो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं जी। बहरहाल, अच्छा, मैं ये नहीं जानता कि आप लोगों में से रवि किशन जी भी जुड़ गए हमारे साथ, जाने माने कलाकार और सांसद। रवि जी, आपका भी स्वागत है। मैं ये नहीं जानता आप लोगों का सिद्धार्थ से कितना कनेक्शन था या कितनी करीबी से आप उनको जानते थे, तो अगर ऐसा है तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज लोग यही जानना चाहते हैं, उनके अंदर यही उत्सुकता है कि वो निजी जिंदगी में कैसे शख्स थे। मैं रवि किशन जी को सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले कहीं पर, आप बता रहे थे कि बड़े जिंदा दिल इंसान थे, फिट थे, जिंदगी में कोई ऐसी कमी नहीं थी। और जहां तक शोहरत की बात है तो खासकर बिग बॉस के बाद से तो एक क्रेज उनका एक क्रेज देश के अंदर चल रहा था। रवि किशन जी, और आपके लिए एक निजी लॉस है, सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं, क्या कहेंगे? देखिए, सही में उनकी जिंदगी में ऐसी कोई कमियां नहीं थी, बहुत बढ़िया। बिकॉज एक बहुत स्ट्रगल करके, जैसा हम सब लोग स्ट्रगल करके एक मुकाम का समय आता है, और वो मुकाम का समय उनका आ गया था, और वो बिग बॉस के बाद से उनको प्रोजेक्ट्स, फिल्में, काम, एल्बम्स, सारी चीजें मिलने लग गई थी। शोहरत, सब कुछ, काम, उससे हर तरीके से व्यस्त थे, तो स्ट्रेस लेवल उनका कहीं नहीं था। पर्सनली जब भी उनसे मुलाकात हुई, एक जिंदा दिल इंसान, वेरी पॉजिटिव गाय, 2-2.5 घंटे वर्कआउट करना, 3 घंटे वर्कआउट करना, शरीर से प्यार करना, ही वाज वेजिटेरियन, तो हर तरीके से वेरी ओवर कॉन्शियस थे अपने शरीर का। हार्ट अटैक का रीजन हमको नहीं पता। अब उनकी जिंदगी में काम के मामले में ही वाज डूइंग फैंटास्टिक,
बहुत बढ़िया कर रहे थे। और कोविड के बाद भी उनके पास मुझे लगता है लगातार 1-2 साल तक की डेटे, अभी उनका एक वेब शो भी बड़ा अच्छा आया था, तो वेब सीरीज से लेके हिंदी फिल्में एंड बहुत सारा काम उनके 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 कदमों को सक्सेस चूम रही थी। बट ये ईश्वरी क्या खेल था, कहते हैं ना ईश्वर के गर्भ में क्या छिपा है, ये इतना बड़ा शॉक जो मिला उनके माता पिता के लिए, उनके फैंस के लिए, हम सारे दोस्तों के लिए। हम दोनों एक ही सरनेम शेयर करते हैं शुक्ला, तो हम लोगों का एक इमोशनल भी कनेक्शन था प्रयागराज का, उनका बैकड्रॉप है उनके पापा का, तो मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा पर्सनल लॉस है। आपकी उनकी मुलाकात कब से थी, कितनी थी, आपका उनका साथ कैसा था? हम लोग कहीं भी यहाँ वहां पर उस वक्त जब हम पार्लियामेंट्री नहीं थे, सांसद नहीं थे, तो उस वक्त मुंबई में ज्यादा अक्सर तो कहीं ना कहीं मुलाकात होती थी, किसी दोस्त के घर पे पार्टी पे या कहीं पर किसी सेट पर, एक ही सेट पर हम दोनों काम कर रहे हैं, तो बहुत ही जैसे खुशबू एक आती ना, तो ही वाज लाइक, उनका ऑरा ऐसा था कि खुशबू देते थे, पॉजिटिव थे, जिंदा थे, जिंदगी को लेके बहुत आगे थे उनके। ही हैड $1 मिलियन स्माइल और वो हंसते थे, तो ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति कुछ चाह रहा है। बहुत पॉजिटिव अप्रोच था करियर को लेके। हाँ, बट उनको ये कहीं पीड़ा थी कि एवरीथिंग आई हैव, यू नो, द हाइट, पर्सनालिटी, आवाज, चेहरा, सब कुछ, बट मुझे वैसा एक कुछ मुकाम नहीं मिला, मुझे कोई ब्रेक नहीं मिला, मुझे कोई गॉडफादर नहीं मिला, किसी ने मुझे पेश नहीं किया, किसी ने मुझे लॉन्च नहीं किया। वो एक दर्द तो जरूर था, बिकॉज टेलीविजन के बाद बहुत एक स्टैंप लग जाता है फिर उसको बॉलीवुड में बनाने के लिए, और जो हिसाब से उनकी पर्सनालिटी थी वो सिल्वर स्क्रीन की पर्सनालिटी, वो दर्द उनके अंदर कहीं ना कहीं हमने साइलेंटली महसूस किया था, जो कि हम बहुत सारे एक्टरों के अंदर आया, जो लोग काबिल रहे और उस मुकाम को टच नहीं कर पाए, वो मेनी रीजंस, बैकग्राउंड नहीं है, कोई नहीं है आपका, तो एक लंबी लड़ाई होती है। बट ही वाज देयर, ही वाज गेम फॉर दैट आल्सो, कि मैं लड़ूंगा, मैं आगे आऊंगा, और ही मेड इट, एंड दैट वाज अ good thing about him. He was very positive. That was what I used to love about. No negativity. मतलब कोई गंदगी नहीं थी किसी चीज को लेके। बट ये कहता कि यार मुझे मिल जाता मौका, यार मुझे ये स्क्रिप्ट मुझे मिल जाती, यार ये मुझे एक मिल जाता। तो जो होता है हर कलाकार के अंदर एक दर्द तो होता है, यार मैं भी आ जाता, यार मेरी ये फ्राइडे मेरा होता, तो वो थोड़ा सा रहता है। लेकिन उसमें शरीर को प्यार करना, 2-3 घंटा वर्कआउट करना, ये मुझे उनका बहुत अच्छा लगता था। आज बहुत बड़ा लॉस हुआ, हम लोगों ने बहुत अच्छे कलाकार को, एक बहुत ही सुंदर इंसान को खोया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आपने जो बातें बताई उससे जो सुन रहे होंगे ना व्यूअर्स, उनको भी लगा होगा कि भाई हर आदमी ये सोचता है कि इतना फिट आदमी कैसे चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी तरीके से अपने शरीर को हार्म कर रहे थे। तो अब जो रवि किशन बता रहे हैं कि एक पॉजिटिव माइंडसेट का एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और अपने शरीर से वो प्यार करते थे। तो कोई नहीं कह सकता, आजकल हम एक डेटा भी निकाल के आपको दिखाते हैं, हमने थोड़ी देर पहले एक रिसर्च किया था कि कम उम्र में कितने लोगों को हार्ट ट्रबल्स हो रही हैं। तो शायद इसके बारे में अब होलिस्टिकली सोचने की जरूरत है कि कम उम्र के लोगों को भी ऐसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, या ऑल ऑफ अ सडन कोई शारीरिक आपको कोई पुराना कष्ट ना भी हो तो भी ऐसा हो सकता है। मैं राकेश बेदी जी के पास जाना चाहूंगा। बेदी साहब, बड़ी दुख की घड़ी है, आपका कभी उनसे मुलाकात रही हो, कभी कोई साथ रहा हो? नहीं, मैंने कुछ ज्यादा काम तो नहीं किया उनके साथ, लेकिन कहीं मुलाकातें 1-2 जगह हुई हैं और मैं बहुत करीब से उनको जानता भी नहीं था। कोई ऐसा काम भी, मैंने कोई फिल्म या सीरियल उनके साथ नहीं किया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि एक शख्स, यंग पर्सनैलिटी, अच्छा एक्टर, जब वो इस लाइन में आता है बगैर किसी गॉड फादर के, बगैर किसी हेल्प के, और जब वो अपना एक मकाम बनाता है, तो क्या है कि ये सब करने में ही 10-12 साल निकल जाते हैं। अगर आपका कोई गॉड फादर है तो आप डे 1 से लॉन्च हो जाते हैं और डे 2 से आपका काम शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपका गॉड फादर नहीं है तो आपको स्ट्रगल करते 8-10 साल निकल जाते हैं। उसके बाद एक जगह एक ऐसी आती है जहां से फिर आपका एक अलग किस्म का एक टेंजेंट या एक टेक ऑफ वो एक पॉसिबल हो सकता है, अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो अच्छे कलाकार थे ये सिद्धार्थ, डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि ऐसा वो एक प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं कि यहां से अब ये एक उड़ान भरेगा ये कलाकार, तो इस स्थिति में इस जगह पर वो आकर खड़े हो गए थे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए, एक अच्छा कलाकार चला गया। और मैं दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अभी कुछ और दोस्तों ने कहा, रवि ने भी कहा और अनूप जी ने भी जिक्र किया
कि ये जो एक्सरसाइज का जो एक सब जो नई जनरेशन उसके ऊपर बहुत ज्यादा जुनून है, मैं ये पता नहीं इसका क्या रीजन है, मुझे पता नहीं क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आएगी, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मैंने पिछले, अगर आप 6-8 महीने उठा के देखेंगे अखबारों में, अगर आपने सुर्खियां पढ़ी हो, तो ऐसे 3-4 मौतें मैंने देखी हैं कि यंग लोग, एक कंपनी के सीईओ थे, अभी बहुत बड़े कंपनी के सीईओ थे, वो बहुत मशक्कत से करते थे एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, उनका भी भागते भागते कहीं अटैक हुआ और वो चले गए। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ओवरडू तो नहीं कर रही है जनरेशन अपने शरीर के साथ कि हम लोग स्वस्थ रहें, फिट रहें, उसके चक्कर में मुझे ऐसी कभी कभी फीलिंग आती है जी। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, अच्छी बात भी है, लेकिन ये नहीं कि आप अपने एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, एट द कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, तो उसको मेरे ख्याल से नहीं करना। हालांकि मुझे पता नहीं है कि उनका क्या जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी पैनल में कोई डॉक्टर होते तो शायद जो बात आपने कही है या जो अनूप जी कह रहे थे, इस पर हम बात कर सकते थे। हमारे साथ बिंदु जी हैं, बिंदु जी तो खुद बहुत बड़े फिटनेस एक्सपर्ट हैं। बिंदु जी, आपका और सिद्धार्थ का कभी मिलना जुलना रहा? देखिए, बिग बॉस में सिद्धार्थ थे और मैंने उन्हें ओपनली बहुत सपोर्ट किया था। मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस में ऐसा कोई व्यक्ति आज तक हिस्ट्री में आया है जो सिद्धार्थ शुक्ला थे। तो उसके बाद हमारा मिलना जुलना, फोनों पे बातें, घर पे आना जाना, खाना पीना सब था। और उनके डायलॉग थे बिग बॉस में जो आज तक, यानी सलीम जावेद साहब भी जब लिखते थे शोले के डायलॉग, वो क्वालिटी के डायलॉग उनने बोले कि इफ यू रेज द बार आई रेज इट हायर। और इज गॉन टू सून, लेकिन एक लाइफ टाइम का जो लव है उनने पा लिया है। मुझे लगता है कोई भी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, सबसे बड़े हीरो से भी ज्यादा फैन फॉलोइंग सिद्धार्थ शुक्ला की थी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ही वाज नॉट इन अंडर एनी स्ट्रेस, ही वाज नॉट अंडर एनी प्रॉब्लम्स। जब भी मैं उसे कोई काम के लिए ऑफर करता था तो वो बोलते, बिंदु यार ये बहुत कम पैसे है और ज्यादा चाहिए, तो दैट इज हाउ रिलैक्स्ड ही वाज। लेकिन आजकल का खाना, आजकल की अडल्ट्रेशन, आजकल के बच्चे जो है, आप लोग जो स्ट्रेस बोल रहे हो, स्ट्रेस नहीं था, बट आई थिंक फूड के ऊपर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज में इंजेक्शन है, चिकन में इंजेक्शन, केलों में इंजेक्शन। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस। शायद उसने कोई गोली जो खाई उसमें भी अडल्ट्रेशन हो। तो आई थिंक वी मस्ट गेट टू द बॉटम ऑफ दिस, बिकॉज सिद्धार्थ शुक्ला जैसा शेर हमें छोड़ के चले गया। बहुत दुख है, बहुत दुख। जी, थोड़ा कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए बिंदु जी। आपने कहा घर पे भी आना जाना होता था, कुछ बताइए उनके बारे में, कुछ आपको कोई किस्सा याद आता हो उनसे मुलाकात का? सिद्धार्थ, रवि भाई को तो शायद उनने खाना वाना ज्यादा खाया नहीं, वो सब खाते थे, नॉन वेज वेज सब खाते थे और दिल खोल के खाते थे और पीते थे। तो एकदम जिंदा दिल इंसान, जो मतलब जब वो डायलॉग बोलते थे तो ऐसा लगता था उनको फट करके उनको जवाब देना आता है। अगर आप, उनका एक डायलॉग था कि अगर आप मुझसे नहीं भिड़ोगे तो मैं भी नहीं भिड़ूंगा, लेकिन अगर आप भिड़ोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे थे सिद्धार्थ शुक्ला। उनके फैन फॉलोइंग जो है उसका नाम है सिड हार्ट्स और वो करोड़ों में है। आज जितने लोग सिद्धार्थ शुक्ला के लिए रो रहे हैं, मैंने आज तक हिस्ट्री में शायद किसी की भी मौत पे इतने लोगों को रोते हुए नहीं देखा। तो यू कैन इमेजिन कितने बड़े थे वो, कितना प्यार था। और कल रात को भी बोल रहे हैं कि अच्छी तरह मिले, सबसे मिले, वॉचमैन को भी गुड नाइट बोला। वो ऐसे ही आदमी थे और ऊपर गए 11 बजे के आसपास। उसके बाद आज वो नहीं उठेंगे, आज वो नहीं मिलेंगे, आज के बाद उनकी आवाज सुनाई नहीं देगी। तो बहुत लोगों का दिल टूटा है, हमारा भी टूटा है। एंड गॉड ब्लेस हिम। आई थिंक मैंने जैसे आपको कहा कि एक जिंदगी, वो सिद्धार्थ शुक्ला के जो फैंस हैं उसे जिंदगी में नहीं भूलेंगे। बिग बॉस के जो फैंस हैं उसे हिस्ट्री में नहीं भूलेंगे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बिग बॉस में जो प्यार उनको मिला, जितने दिल उन्होंने जीते, वो उसका भी कोई सानी नहीं है। हमारे साथ जान कुमार शानू भी जुड़ रहे हैं, बिग बॉस के कंटेस्टेंट, आप खुद भी रह चुके हैं। जान, आपके और सिद्धार्थ के बीच मुलाकातें रही? जान, आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, उन तक शायद हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है। तो बहरहाल जो बातें अभी बिंदु जी बता रहे थे उनके बारे में, या रवि किशन बता करके गए, तो अनूप साहब जो बातें आप कह रहे थे, हालांकि ये एक चिंता की बात जरूर है कि ये देखा जाए कि भाई कम उम्र में क्यों आखिर इस किस्म की बीमारियां हो रही हैं।
आप ये मानते हैं कि कोरोना की वजह से लोगों के ऊपर वाकई एक ऐसा प्रेशर पड़ा है, इसकी कल्पना इससे पहले नहीं की जा सकती थी, या कोरोना खास तौर पर हावी है लोगों के ऊपर? कोरोना का असर है, लोग उससे आज भी त्रसित हैं, आज भी परेशान हैं। हमको पता है, हम जो फ्लाइट में बैठते हैं तो फिर वो मास्क लगाना, उसके ऊपर शील्ड लगाना, ये सब चीजें जो है स्ट्रेस क्रिएट करती है ना कुछ ना कुछ। वो जो एक सामान्य जीवन है उससे तो कहीं परेशानी तो है ही है, उससे ज्यादा। तो अब यही कहना चाहता हूं कि यंगर जनरेशन, इस तरह की उम्र के लोग अपने को कुछ और चीजों से भी स्वस्थ करें। जैसे योगासन है, वो बहुत अच्छी चीज है, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है, उससे आपका मन भी शांत रहता है। यदि किसी प्रकार की स्ट्रेस है तो वो दूर होती है। और वैसे उनको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं थी हार्ट की, लेकिन ये हो जाना कहीं ना कहीं दिखाता है कि कुछ प्रॉब्लम रही है। ऐसे व्यक्ति का जाना बहुत दुखदायी है। वो मैं बिग बॉस 12 में था, वो 13 में थे, तो मुझे फोन किया, मुझे मिले कुछ टिप्स जानने के लिए कि मैं 13 में जाएंगे क्या होगा। अच्छा। तो मैंने तो ये कहा था कि नेचुरल रहना, जैसे हो वैसे आना, और उसने मानी भी बात और जीत के भी दिखा दिया। मैं तो बिग बॉस देखा ही नहीं कभी, मैं तो सिर्फ खेल के आया, लेकिन जितना मैं वहां खेला था वो मैंने उनको बताया कि इस तरह से मैं नेचुरल रहा था, तो आप भी नेचुरल रहना अंदर। और उसने सफलता पाई, आज उसका बहुत अच्छा नाम हो गया था। ये था लगाना बहुत अजीब लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो बहुत अच्छे थे, बिल्कुल ठीक है। बहुत अजीब अजीब मन में अंदर ऐसा लग रहा है कि था क्यों हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि जो इंसान अभी उड़ान भर रहा था बहुत अच्छी, बड़ा उसका नाम हो रहा था, लोग उसको प्यार कर रहे थे, वो अचानक ही वैनिश हो गया, चला गया। अभी तो न जाने क्या क्या जलवे दिखाने थे उसने। हम लोग सब बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी इस बारे में। और ये आपने दूसरी बात ये कि जितने नुकसान अभी पिछले 1 साल के अंदर टीवी फिल्म इंडस्ट्री को हुए हैं, उसको भी सोच के लगता है कि इतने लोग चले गए। हमारे साथ इस वक्त राजू श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं। राजू श्रीवास्तव साहब, सिद्धार्थ को याद कर रहे हैं आज हम सब लोग। मैं शुरुआत में जब वो बालिका वधू एक प्रोग्राम आता था, वो बड़ा पॉपुलर सीरियल था, घरों में उसको लोग बहुत देखते थे, तो मेरे घर में भी देखा जाता था। मैं तब से उनको फॉलो तो नहीं किया, लेकिन पता था कि ये एक नाम है, एक पॉपुलर चेहरा है टीवी इंडस्ट्री का। लेकिन बिग बॉस के बाद तो जैसे बिल्कुल पंख लगे उनकी पॉपुलैरिटी को, आसमान छू रही थी। बिल्कुल, बिग बॉस के बाद तो वो टीवी के सुपरस्टार हो गए थे, और फिल्म वाले भी उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, और वो फिल्में भी कर रहे थे शायद, मैंने सुना। और उनको काम की कोई कमी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, कोई कैरियर का कोई प्रेशर नहीं था कि अब क्या होगा, कैसे होगा। प्रोड्यूसर्स तो पीछे पीछे भाग रहे थे, उनके कष्ट के दिन तो खत्म हो गए थे, संघर्ष के दिन उनके जा चुके थे। तो ये समझ में नहीं आता कि कौन सी ऐसी बात है जिसको वो अपने मन में ही रखे हुए थे या दिल में घुट रहे थे। ऐसी कोई बात तो कभी उन्होंने शेयर नहीं की। और जहां तक कभी हल्की फुल्की जो बात करते थे, मैं अगर उनका लास्ट मीटिंग अगर मैं याद करता हूं तो मैं एयरपोर्ट पे मिला था, और जहां वो खुद से दौड़ के आके मिले, बिल्कुल कोई घमंड नहीं, बिल्कुल जमीन पे बंदा दौड़ के आके मिले। अरे राजू सर, मेरा नाम सिद्धार्थ शुक्ला है। हमने कहा यार क्यों मस्ती कर रहे हो, तुम्हें कौन नहीं जानता, यू आर वेरी पॉपुलर। सो फिर वो हंस के बोलते थे कि फिटनेस की बात हमेशा करते, मेरे पेट पे भी हाथ मार के बोलते थे, भैया पेट क्यों आगे आ रहा है, ये तो अंदर जाना चाहिए, इसकी जगह अंदर है, बाहर नहीं है। तो दूसरों को जो सिखाता था कि कैसे रहना चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, तो उसको कैसे क्या हो गया, मैं बहुत शॉक्ड हूँ। अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे, इस पे क्या रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर मैंने नई जनरेशन की नोट की है, जो नए नए लड़के हैं, ये जिम में जाते हैं सौरभ, तो 3-3 घंटे बाद निकलते हैं, 3 घंटे रहते हैं जिम में। ये अपने शरीर के साथ अत्याचार करते हैं, टॉर्चर करते हैं, ठीक से खाएंगे नहीं, जिम करते जाएंगे, और स्टेरॉइड और पता नहीं क्या क्या आजकल दवाइयां लेते हैं।
हालांकि सिद्धार्थ समझदार था, सिद्धार्थ ये सब नहीं करता था जी। वो एक जांच विषय है या पोस्टमार्टम में आएगा कि उसको क्या हुआ था। लेकिन आजकल के लड़के फिट रहने के लिए, स्क्रीन पे अच्छा दिखने के लिए बहुत मेहनत करते, बल्कि ओवर करते। शायद इसकी जरूरत नहीं है इतना सब करने की, इतना सब टॉर्चर अपने शरीर। देखिए, ये बात जो आप राजू जी कह रहे हैं, यही बात अनूप जी ने उठाई, यही बात राकेश जी ने उठाई, बेदी साहब ने जी। मैं ये पूछना चाहता हूं, बेदी साहब मुझे 1 मिनट का मौका दें, मैं तो अनूप जी से एक रिएक्शन लेके आता हूं आपके पास। जलोटा साहब, आपको लगता है कि ये आज की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की डिमांड है और इसके बगैर गुजारा भी नहीं है कि अगर आप फिट नहीं हैं, आप उस लेवल की फिटनेस नहीं है, या आपका शरीर वैसा बिल्कुल जैसे कहते हैं तराशा हुआ नहीं दिख रहा है, तो कामयाबी आपकी नहीं हो सकती? वो है, रिक्वायरमेंट है हीरो की। आज का हीरो जो है ऐसी होना चाहिए वो। लेकिन उसके साथ साथ ये मना थोड़ी है कि आप जिम ना जाइए, वो सब करिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ माइंड और सोल के लिए भी थोड़ा करिए। आप उसके सिर्फ बॉडी के लिए कर रहे हैं, अब मेडिटेशन करिए, देखिए उसका कितना आनंद आता है। उससे आपके अंदर एक शक्ति जागृत होती है। चिंतन करना, मेडिटेशन करना, आंख बंद करके थोड़ी देर ईश्वर का ध्यान करना, इन सब चीजों से बहुत स्पेशल शक्ति आपके अंदर आती है और आप स्ट्रेस को, किसी भी तरह के स्ट्रेस को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। बेदी साहब, जो बात हम लोग पहले कर रहे थे, अब इस साल देखें कितने लोकप्रिय लोग नहीं रहे हमारे बीच में। सुशांत का जाना बहुत बड़ा शॉकिंग एक्सीडेंट, उसके बाद अब सिद्धार्थ का ना रहना, ऋषि कपूर साहब इस बीच में चले गए, इरफान चले गए। आई नो ये पिछला जो साल है, ये लगता है कि जो कोरोना की जो मार है ये उसके ऊपर हथौड़ा मार रहा है ये जो साल है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बिकॉज ऑफ कोविड, अब कोविड की वजह से क्या हुआ है कि कौन आदमी अंदर से कितना परेशान है, मेंटली कह लीजिए, प्रोफेशनली कह लीजिए, फाइनेंशियली कह लीजिए, आपको पता नहीं कि कौन आदमी कहां से गुजर रहा है। सही बात। ये ऊपर से सब अच्छा सबने ढक के रखा हुआ है आज की डेट में कि भाई ठीक है कोविड हम सह रहे हैं उसको, लेकिन कोविड की चोट हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में जरूर लगी। अब देखिए जो सेकंड वेव आई, पहली वेव आई तो हम तो यही कहते थे कि वो जो हम जानते हैं उसके पहचान वाले के उसके पड़ोसी के घर में कुछ हुआ है, लेकिन अब हर इंसान सेकंड वेव में ये कह रहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरा दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, मेरे घर में, मेरे भाई का। तो एवरीबडी हैड अ वेरी वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट द सेकंड वेव। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सेकंड वेव का पर्सनल एक्सपीरियंस सिर्फ यही नहीं है, सेकंड वेव ने और भी कई जगह चोट मारी है लोगों के, फाइनेंस पे चोट मारी है, प्रोफेशन पे चोट मारी है, बिल्कुल सही। आपकी मेंटेलिटी पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पे। जैसे रूप जी ने कहा कि आप ध्यान लगाएं, वो ध्यान लगाएं कैसे, इतनी परेशानियां जब हो जाती हैं तो ध्यान लगता भी नहीं है ना। तो ये कोविड की चोट कहाँ किसको कैसे लगी, ये तो वही है कि जो तन लागे सो तन जाने। बिल्कुल ठीक है। मेरे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही, मेरे एक दोस्त है, बहुत अच्छी बात कही, बहुत रईस है, वो बहुत बड़े आदमी है। तो मैंने उनको कहा तुम तो बहुत सुखी हो, तो उसने मुझे एक बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा राकेश जी एक बात याद रखिए कि आज की डेट में वही आदमी सुखी है जिसकी कोई ईएमआई नहीं है। तो अगर आपकी कोई ईएमआई कहीं जा रही है तो आज, क्योंकि पता नहीं अब आगे कैसे जिंदगी मोड़ लेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है या कोई जानता नहीं। बहरहाल अभी तक जो सिद्धार्थ को जितने भी जानने वाले लोग, करीब से जानने वाले लोगों से हमने बात की है, उनका कहना यह है कि एक फिट आदमी था, एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि शरीर को अपने तंदुरुस्त रखना, हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, और कोई ऐसा कोई तनाव उनके जीवन में नहीं था। अब किसी के जीवन में कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है, शायद यही हुआ उनके साथ भी। राजू जी, ये बताइएगा कि आपने अभी अपनी मुलाकात जो हुई उनसे एयरपोर्ट पर, और कैसे वो अपने आप आपके पास दौड़ करके आए, और इसके बाद भी आप लोगों का फिर बोलचाल, फोन वोन पर कभी कोई बातचीत का सिलसिला रहा हो? हाँ बिल्कुल, हम पिछले दिनों एक अवार्ड फंक्शन में मिले और बड़ा हंसमुख और काफी हमारे बीच हमें छेड़ने लगा, कहने लगा कि आप सबको हंसाते हैं, चलो मैं आपको हंसाता हूँ। और कॉर्नर में ले जाके उसने कुछ जोक्स बातें बताई। बड़ा मतलब एक मजेदार आदमी था, और कभी उसका चेहरा लटका हुआ या निराश इस तरह से नहीं देखा, हमेशा एनर्जेटिक
मिला, जब भी मिला हमेशा कहता था कि यार मैं भी इलाहाबाद का हूँ, अमिताभ बच्चन भी इलाहाबाद के हैं, और देखना मैं अमिताभ बच्चन जैसी पारी खेलूंगा, शाहरुख जैसा मैं करूंगा, जीरो से हीरो। तो हमने कहा वो तो तुम पॉपुलर हो गए हो। तो कहने लगा नहीं, फिल्मों में भी ऐसा करूंगा। हमने कहा बिल्कुल कर सकते हो, आज तुम्हारी जिस तरह से फैन फॉलोइंग है, जितने तुम लोकप्रिय हो, तुम किसी भी फिल्म स्टार से बड़े हो। तो ऐसी हंसी मजाक के हल्के फुल्के क्षण आपस में हम बिताया करते थे जब भी मेरी मुलाकात। अरे ये अभी बात जो भी आप बात कह रहे हैं, ये बात जुड़ रही है जो रवि किशन अभी बोल रहे थे। रवि किशन ने भी यही बताया कि उनके अंदर इस बात को लेकर एक मलाल जरूर था कि अब तक उनको जो मकाम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मिल जाना चाहिए था वो उनको नहीं मिला, कि शायद उनका कोई गॉडफादर नहीं था इसलिए उनको कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला। फिल्म तो उन्होंने शायद एक की, लेकिन खुद एक बतौर हीरो फिल्म में इंडस्ट्री में स्टैब्लिश होने का जो ख्वाब था उनका, वो नहीं पूरा हो पा रहा था। मुझे लगता है कि अब देखिए, फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री या वेब सीरीज ये सब कुछ एक हो गया है, एक हो चुका है, सब इक्वल है। आप टीवी पे भी रह के फिल्म स्टार से बड़े पॉपुलर हो सकते हो, जो जैसा कि वो था। तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ठीक है, फिल्मों में हीरो बनने की उसकी भी चाह थी और वो शायद बनता, वहां भी बहुत सक्सेसफुल होता, वो बात थी। एक बार मैंने उससे ये बिग बॉस के सब उसके सीन देखने के बाद उससे पूछा था, जब वो विनर होके आया था, हमने कहा यार सच सच बताना, तुम शॉर्ट टेम्पर हो क्या, अब तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है? तो हंसने लगा, नहीं नहीं यार, जैसे सब होते हैं मैं वैसे ही मैं हूँ, मैं क्या अलग से थोड़ी हूँ, लेकिन हाँ मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, हमारे अंधेरी लोखंड वाला का, एक ऑटो रिक्शा वाले ने और ऑटो रिक्शा वाले की कार का एक्सीडेंट हो गया। तो कार वाला उतरा और ऑटो रिक्शा वाले को मारने लगा। तो ये सिद्धार्थ शुक्ला वहां अपनी गाड़ी से जा रहा है, सिद्धार्थ शुक्ला ने बाकायदा अपनी गाड़ी खड़ी की, गया और कार के मालिक को समझाया कि भाई साहब गलती आपकी है, आप इधर से आ रहे थे, वो तो अपने साइड से आ रहा था, और बाकायदा बहस की और गरीब का फेवर लिया। तो मैं मतलब ये तो मैंने देखा हुआ है, तो मैं समझ गया कि ये वो बंदा है जो ऐसी चीजों को टालता नहीं कि चलो छोड़ो, मुझे क्या है, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, जाने दो, ये तो होता रहता है मुंबई में। तो बाकायदा उसने उसको समझाया और ऑटो रिक्शा वाले को छोड़ाया। बिल्कुल। तो इसको शॉर्ट टेम्पर नहीं कहेंगे, इसको ये कहेंगे कि सही जगह पे सही एक्शन लेना। तो ये बातें उनके बारे में और लोगों ने ये बताई कि हाँ, कई लोग उनको ये कह देते थे कि शॉर्ट टेम्पर्ड है या गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन वो शायद जो बात आपने कही कि भाई कहीं कोई कुछ गलत बोल जाए या कुछ गलत होता दिखे तो खुद को रोक नहीं पाते थे रिएक्ट करने से। हमारे साथ इस वक्त रोहिताश गौड़ साहब भी जुड़ गए हैं, आप भी जाने माने अभिनेता हैं। गौड़ साहब, सिद्धार्थ के जाने से हर कोई आज शॉक्ड है, आप कैसे आपने उनको देखा अब तक, कभी आपकी मुलाकातें रही हैं उनसे? देखिए, हम पर्सनली तो सिद्धार्थ को नहीं जानते थे, लेकिन बहुत सारे टीवी शोज में उनको देखा था और बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में हम जरूर एक दूसरे से मिले हैं और हमने एक दूसरे को अपने अपने कामों से रिकॉग्नाइज किया है। और आज उनका जाना जो है हम सभी एक्टर्स के लिए बहुत क्षतिपूर्ण इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो एक बहुत सेहतमंद आदमी थे और हम अचानक इस सदमे में आ गए हैं कि आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक हम इस्तेमाल करें कि हम एक्सरसाइज रिजीम अपनी किस तरह की फॉलो करें कि हम जो है वो इस तरह के अकस्मात हादसों से बचें। क्योंकि जब इतने हट्टे कट्टे और इतने जिम ज्वाइन करने वाले लोग जो इतना अच्छा अपनी बॉडी पर काम करते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, स्वस्थ रहते हैं, वो जब चले जाते हैं तो हम थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। हालांकि जो भी लिखा है उम्र ऊपर वाले ने लिखी है, लेकिन फिर भी जितनी हम एहतियात बरतें उतनी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इनका जाना हमें ज्यादा मतलब विचलित कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए, कैसे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और हम जो है अपने आप को ज्यादा सुरक्षित कर सके। आपको भी ऐसा लगता है कि खास तौर पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, वैसे तो फिटनेस फ्रीक्स दुनिया में कहीं भी होते हैं और आजकल तो बहुत चलन है जिमिंग का, लेकिन इस पर अब एक बहस छिड़नी चाहिए कि आप किस किस्म के शरीर को, कैसी बॉडी को आप स्वस्थ बॉडी कहते हैं? सिर्फ ये नहीं कि आपका शरीर बहुत टोन हो गया।
कि हमें जो है ना वो बहुत स्ट्रेसफुल एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए जैसे आजकल के दौर में हो रहा है। हमारे बच्चे जो बहुत ज्यादा बॉडी को पंप करते हैं, बहुत ज्यादा, और उसको लेकर वो तरह तरह की दवाइयां, स्टेरॉइड्स लेना, बहुत सारी इंजेक्शंस लेना, ये बहुत बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिससे मुझे लगता है कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते होंगे, क्योंकि मैंने ये चीजें इस्तेमाल नहीं की। हमारी जो योग विद्या है, हमारी जो प्राचीन योग विद्या है, जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ बहुत ज्यादा, आई थिंक वो ज्यादा कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि ये थोड़ी सी एक विदेशी चीजें अचानक आई है जिनमें हम बॉडी को बहुत पंप करते हैं और उसके लिए बहुत सारी दवाएं जिनके साइड इफेक्ट से हम अनभिज्ञ रहते हैं वो हमारे साथ होती हैं। शायद इसका नतीजा ये होता होगा। श्योरिटी से मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे ऐसा लगता है। ये तो देखिए डॉक्टर ही बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या गुजरा उनके साथ। लेकिन बेदी साहब ये बताइएगा कि जैसे सिद्धार्थ 40 साल के थे, उनकी मृत्यु हो गई, सुशांत के साथ जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा, क्या कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल काम है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहना, या ओवर एम्बिशन क्या बहुत हावी हो जाती है कभी कभी? आप लोगों ने तो दशकों बिताए इस दुनिया में। जी जी, देखिए मैं आज ही अपनी डॉटर से कह रहा था कि हर एक्टर की जिंदगी में 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज वो होती है कि आप स्ट्रगल करें और अच्छे अच्छे काम की तलाश करें, अच्छे अच्छे काम आपको मिले। दूसरी स्टेज ये होती है कि जब काम मिल जाए तो आप उसको परफॉर्म करें और बहुत बढ़िया परफॉर्म करें, वो करेंगे तभी तो आपको कुछ लोग जानेंगे। और तीसरी स्टेज ये होती है कि उसको कैसे मेंटेन करें और वहां से आगे कैसे बढ़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कलाकार जो है वो किसी भी स्टेज पे उसकी जिंदगी में कोई शांति ऐसी नहीं होती कि वो पहुंच गया हूं बस अब मुझे यहां से और कुछ नहीं करना है। ऐसी स्टेज अगर आ जाती है तो वैसे भी कलाकार उसका डाउनफॉल शुरू हो ही जाता है। तो हर एक कलाकार कहीं ना कहीं एक एम्बिशियस तो रहता ही है, और खासतौर से आजकल के जो लड़के हैं जिस तरह से ये सिद्धार्थ थे, क्योंकि इन्होंने जैसे मैंने पहले भी कहा एक बहुत बढ़िया एक टेक ऑफ पोजीशन पे आ गए थे ये। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर और थोड़ी सी मेहनत करते हैं इनको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एक फिल्म या एक कमाल का वेब सीरीज मतलब मिलने के एक बिल्कुल कगार पे ये खड़े हुए थे, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बहुत अच्छी फिल्म या तो लेकिन वो अब रहता तो है ही ना, क्योंकि देखिए 2 साल से काम नहीं हुआ, फिल्में सब बंद पड़ी हैं, लेकिन आप एम्बिशियस हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो अब क्या आदमी किस स्थिति में मेंटली कहाँ बैठा हुआ है, क्या सोच रहा है, ये तो वही जानता है। लेकिन ये स्ट्रेस तो है, हर लेवल पे स्ट्रेस है। और जैसा सबने कहा अभी कि बॉडी पे इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है दोस्त। मुझे बताइए कि हर रोज हर डायरेक्टर हर फिल्म में आपको शर्ट उतारने को बोलता है, सलमान खान की तरह भैया बॉडी दिखाओ। कहाँ ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। तो ये तो कभी कभार कोई ऐसी जब आ गई तो आप थोड़ी मेहनत कर लो, लेकिन हर वक्त एकदम वो पंप जो बॉडी है वो अगर आप करेंगे तो उसके लिए फिर वो जो एक्स्ट्रा चीजें आजकल स्टेरॉइड पता नहीं क्या क्या लगे खाते हैं आज की जनरेशन। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले भी तो हमारे हीरो थे ही, अच्छे अच्छे हीरो थे। धर्मजी थे, धर्मजी तो ही मैन भी ही मैन मतलब बोलते तो कहाँ वो इस तरह की बातें करते थे। जी राजू साहब तो बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा दोनों बातों की तस्दीक उन्होंने की कि एक तो एक एम्बिशन था उनके अंदर, बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते थे, फिल्मी दुनिया में भी चाहते थे, और फिटनेस को लेकर के भी बड़ा अवेयरनेस उनके अंदर थी। बल्कि आपने कहा कि आपको भी टोका करते थे कि आप भी फिटनेस पर अपनी और ध्यान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमेशा टोकते थे मुझे कि थोड़ा टाइम खुद को भी दो, पेट वेट आगे नहीं आना चाहिए, इस तरह से समझाते थे, थोड़ा छेड़ते भी थे। और दुख तो यही हो रहा है कि उनका जो मुश्किल समय था, जो स्ट्रगल का पीरियड था, वो तो खत्म हो चुका था। इन दिनों उनको कोई प्रेशर ऐसा कुछ नहीं था, और अब तो वो सक्सेस टीवी के सुपरस्टार तो हो ही गए थे और सक्सेस चेक लिया था, उनके सामने तो सब अच्छा ही अच्छा था। ऐसे में कैसे क्या हो गया? मतलब काम की तो कमी नहीं थी उनको इन दिनों। वो सिद्धार्थ को था कि वो काम चूज करेगा, कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। इतना काम उसके पीछे पीछे भाग रहा था, प्रोड्यूसर्स भाग रहे थे, जब भी मिलता था बताता था यार बहुत ऑफर आ रहे हैं, छोड़ने में दुख भी होता है जी। तो कहाँ अंदर अंदर कहाँ घुटता रहा, कौन सी ऐसी तकलीफ थी कि शेयर नहीं कर पाया। अब दोस्तों को तो बताना चाहिए कि कोई चला जाता है तो हम बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हैं यहाँ चैनल पे बैठ के, सारे लोग सभी जगह करते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा सबसे कि दोस्तों को अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहना चाहिए, अपने गम सब शेयर करते रहना चाहिए, और जितना हो सके
चाहे मुश्किल होता हो, लेकिन फल फ्रूट ज्यादा खाएं, जंक फूड छोड़ दें, मोटा अनाज का जो भोजन में उसको शामिल करें। अब कितना संभव है, कलाकारों के साथ ट्रैवलिंग होती है, आउटडोर शूटिंग होती है, लेकिन संभव तो है, कोशिश करें तो हो सकता है। मैं राजू साहब ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कई बार जैसे अब फिल्म इंडस्ट्री के साथ ये हादसा हुआ है तो हम कोई ये सोच रहा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा प्रेशर है, बड़ा एम्बिशन होता है, इसकी वजह से स्ट्रेस में रहते हैं। जैसे आप लोगों ने कहा कि बॉडी बनाने के प्रेशर में रहते हैं, तो ये सारा स्ट्रेस आपका जो है बढ़ाता है। कोरोना है तो काम नहीं था, शायद इसका कोई मेंटल दबाव उनके ऊपर रहा हो। लेकिन गौर साहब, ऐसा नहीं है कि हमने फ्रीक ऐसे हादसे नहीं देखे। ये तो कोई नहीं जानता कि किसी के शरीर के अंदर क्या चल रहा है। हो सकता है उनके साथ कोई दिक्कत नहीं थी बस, लेकिन होना था ये। जी बिल्कुल, अंत में मैंने यही कहा ना, जो जितनी लिखी है बस उतनी है, फिर और क्या, और हम इसके बारे में और क्या निर्णय दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज सिद्धार्थ को याद किया। सिद्धार्थ का जाना लंबे वक्त तक सालता रहेगा सबको, और उनके फैंस, उनके प्रशंसक तो निराश हैं ही। जरा एक बार आप दुआएं और कीजिए उनके परिवार के लिए। उनके पीछे उनकी माँ हैं, उनकी 2 बहनें हैं, तो जरा उस परिवार के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। हमारी तरफ से पूरी संवेदनाएं सिद्धार्थ के परिवार के लिए, और सिद्धार्थ को हमारी तरफ से बहुत अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। अब मैं आप तीनों का धन्यवाद करता हूं। आपने सिद्धार्थ के बारे में, इस दुनिया के बारे में हमें बहुत कुछ बताया, तो धन्यवाद आप तीनों का। और आइए अब देखते हैं ज्योति मिश्रा के साथ इस वक्त की हेडलाइंस। इंडिया टीवी आपकी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।